नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, हमने कल आपको क्वेश्चन करवाए थे टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के ऊपर और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था सभी सभी उस वीडियोज़ के ऊपर। ओके, तो बहुत सारे लोगों का उसमें क्वेरीज थी कि पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दे दूंगा मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप पेड बैच का व्हाट्सएप का लिंक जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं में वही बच्चे ज्वाइन करें जो इंटरेस्टेड हों पेड बैचेज़ के लिए। ओके, बाकी बच्चे ऐसा ना कहें कि सर ने जो हैं वो हमें पेड बैचेज़ के अलावा हम कहाँ से पढ़ें, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आप बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं। ओके, थोड़ा पेड बैचेज़ में के बारे में आपको बताऊंगा कि उसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। देखो, एक तो उसमें से आपको जो भी कंटेंट होगा थोड़ी डिटेलिंग तो होती ही है, जो भी हो रहेगा आपका रीजनिंग आपको अच्छे से करवाई जाएगी, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी 30 नंबर तक रीजनिंग आती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है उसमें, फिर आपको इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है। तो वो सारा आपको करवाया जाएगा, अच्छे तरीके से करवाया जाएगा जहाँ तक संभव हो सकेगा, ठीक है। मैं खुद ही करवाऊंगा जो भी करवाऊंगा। ओके, और साथ में रहेगा कमीशन ऑन कमेटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। तो उसमें से आपको मैं बहुत जितना हो सके मैं करवाने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत सारी बुक्स फॉलो करूँगा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि मैं खुद से कुछ क्वेश्चन जो है बनाऊँगा, ठीक है। तो बनाऊँगा मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको अलग से भी मिलेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको मतलब 5-6 बुक्स जो भी रहेगा उनमें से आपको मिलेंगे। ओके, तो 5-6 बुक्स का मतलब यही है कि 5-6 बुक्स आपको कंबाइन करके एक बुक से हुआ 300-400 रुपये की आती है, तो 5-6 बुक्स का लगा लो आप कितना पड़ जाएगा आपको। ओके, तो मैं अभी तक मैंने फ़ीस भी डिसाइड नहीं की है, तो वो सब आपसे पूछ के ही फ़ीस को मैं डिसाइड करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद एक्सप्लेनेशन चलेगा जो भी रहेगा आप हमारा ना, ठीक है। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे अब जो है 15 क्वेश्चन करेंगे। ओके, और ये वीडियोस जो हैं वो इनको बनाने का पर्सपेक्टिव भी मतलब यही है कि किस तरह से एक तरह से इनको समझ लें कि डेमो के रूप में समझ लें इनको, कि डेमो है ये एक तरह का, इस तरह से आपको लेक्चर में मिलेगा जो भी कंटेंट मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि एन अफेक्टिव टीचर विल इंश्योर, एक इफेक्टिव टीचर को क्या इंश्योर करना चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को हम डिटेल में चलेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही नहीं, क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट, चलो ये भी ठीक है हमारे पास आंसर। नेक्स्ट है लेजीनेस फेयर रोल, यानी कि इसका कुछ मतलब, इसका मतलब इस तरह से रहेगा कि आपका बच्चे जो ज़्यादा लेजी भी फील ना करें और टीचर भी एक्टिव फील करें, ठीक है। अब एग्जैक्ट मतलब तो बंदे क्या होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, दी तो कंपटीशन की भावना होनी चाहिए लेकिन पॉजिटिव वे में हमेशा, लेकिन हमें इनमें से ढूंढना होता है सबसे बेस्ट हमारा आंसर। तो चौथा ऑप्शन है हमारे पास कंपटीशन और कोऑपरेशन एज द सिचुएशन डिमांड, यानी कि टाइम पे हमें कंपटीशन की भावना से भी उतरना पड़ेगा, कभी कभी हमें कोऑपरेशन की भावना से भी उतरना पड़ेगा। ओके, यानी कि ग्रुप वर्क भी हमें सीखना है इसमें से, और हमें कंपटीशन की मतलब पॉजिटिव कंपटीशन के रूप इसमें भी सीखना है हमें। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू, न्यू टीचर टू स्टार्ट विद विल हैव टू। अच्छा, तो सबसे पहले जब टीचर कोई भी टीचर जो है वो स्टार्ट करे क्लासरूम में, तो वो किस तरह से स्टार्ट करे। ऑप्शन नंबर ए है एनफोर्स डिसिप्लिन इन द क्लास। कुछ टीचर होते हैं जो पहले क्लास में जाते हैं फर्स्ट डे और बोलते हैं कि कोई इधर उधर मुंडी नहीं घुमाएगा, अपने हाथों से कोई कट कट नहीं, उंगली से कैसे चटाके नहीं करेगा, ठीक है। और फिर किसी को पेन पेन को ऐसे घुमाएगा नहीं हाथों में से। लेकिन सब कुछ आते हैं जो सीधा जो है आपके ऊपर तौंस जमाना स्टार्ट कर देते हैं कि डिसिप्लिन बनाना है क्लास में, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कट जोक विद द स्टूडेंट। भाई जोक तो कभी करना नहीं है, जैसा ही आप बच्चों के साथ फ्रैंक हुए, बच्चे आपके साथ डबल फ्रैंक हो जाते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखें, और ये बात जब आप क्लासरूम में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अगला है हमारा ऑप्शन कि टेल द स्टूडेंट अबाउट हिज क्वालिफिकेशन। चलो क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, लेकिन ये क्वालिफिकेशन बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन एजुकेटेड होगा तभी वहीं वहीं एजुकेशन जो होगा तभी आपको टीचर पढ़ाने आया होगा। लेकिन टीचर जो है वो क्या होना चाहिए, एस्टेब्लिश द रैपोर्ट विद द स्टूडेंट। रैपोर्ट मतलब सामंजस्य, मतलब उनके साथ में तालमेल, तालमेल कहते हैं, तालमेल जो है वो उनसे उनके साथ बनाए, ठीक है, ताकि बच्चे उनकी टीचर की उसको सीखें। देखो, आपने से बहुत सारे लोगों ने ऐसे सुना होगा कि बच्चे या तो शौक से पढ़ते हैं या तो खौफ से पढ़ते हैं। तो दो ही ऑप्शन होता है टीचर के पास, या तो डंडा उठा के बच्चों को पढ़ाओ या तो शौक से पढ़ाओ। शौक से पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, क्लास में 5-10% बच्चे ही शौक से पढ़ते हैं, बाकी सारे खौफ से ही पढ़ते हैं। अभी आपको भी पता है बुक्स में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली रूप में जाओगे तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन मिलती है। हिमाचल में तो
खासकर। ओके, बाकी पर आपको आंसर जो है वो उस हिसाब से नहीं देना है। आप आंसर आपको एक परफेक्ट टीचर के रूप में देना है यहाँ पे, और एक बच्चा क्या सोचता है उसके रूप में देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीचर कैन एस्टेब्लिश रैपोर्ट विद स्टूडेंट बाई। अब टीचर जो हो किस तरह से बच्चों के साथ तालमेल जो हो बिठा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है बिकमिंग अ फिगर ऑफ अथॉरिटी, नहीं अथॉरिटी तो कभी बनना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट विद नॉलेज। देखो इम्प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, बच्चों को नॉलेज ट्रांसफ़र भी करनी पड़ती है आपको। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द स्ट्रिक्ट रूल, नहीं भाई स्ट्रिक्ट रूल तो कभी रखना ही नहीं है हमें, ठीक है। देखो बच्चों को नॉलेज जो है वो शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक मतलब एक आपको बात बताऊँ कि अगर आपको क्लास में बच्चों को कंट्रोल करना है, तो आप बच्चों को कंट्रोल सिर्फ अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर ही कर सकते हैं। वरना जब बच्चों को लगेगा कि टीचर यहाँ पे फंस रहा है, तो बच्चे जो है ऐसी तैसी कर देते हैं क्लासरूम में, ठीक है। ये मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं। ओके, तो अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, प्लेइंग द रोल ऑफ ए गाइड हु डिज़ायर टू हेल्प देम, यानी कि टीचर को ऐसे गाइड की तरह जो है वो रोल प्ले करना है कि, और मतलब उनको हर तरीके से जो है उनका क्या करना है, उनको मार्गदर्शन करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको कल भी बताया था कि आजकल की एजुकेशन है वो है स्टूडेंट सेंटर, यानी कि टीचर यहाँ पे होगा और स्टूडेंट इसके चारों तरफ होंगे, और स्टूडेंट जो वो हर कुछ स्टूडेंट जो वो अपना अपना काम कर रहा होगा। अब टीचर का काम यहाँ पे रह जाता है कि एज ए गाइड का। अब टीचर क्या करेगा, यहाँ पे जाके एज ए गाइड काम करेगा। टीचर क्या करेगा कि एज ए गाइड काम करेगा, वो बोलेगा कि भाई आप, टीचर क्या करेगा कि वो बोलेगा कि हाँ जी, तो आप आज ठीक कर रहे हो, आप आज ठीक नहीं कर रहे हो, या फिर आपको दिक्कत आ रही तो आप ऐसा करो, आपको दिक्कत आ रही तो ऐसा ऐसा करो। मतलब टीचर इस तरह से आपको यहाँ पे काम करता हुआ दिखेगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अभी हमारा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वालिटी ऑफ ए टीचर कैन बी असेस्ड। अब टीचर की क्वालिटी किस तरह से हम असेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारे यहाँ पे कि बाई रिजल्ट इन एनुअल एग्ज़ाम, नहीं भाई एनुअल एग्ज़ाम से रिजल्ट जो है वो अच्छा आना चाहिए, लेकिन कभी कभार ये जो है वो तरकीब ठीक काम नहीं करती है, ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देखें हम बाई द अटेंडेंस ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है। चलो ये भी कुछ हद तक हम ठीक मान ले सकते हैं इसको। अगला है बाई द क्वालिटी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, किस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन की बात भी कर सकते हैं हम, नो डाउट इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है बाय द साइलेंस इन द क्लास, ठीक है, बाय द साइलेंस इन द क्लास। देखो इनमें से आपको बहुत सारे आंसर जो हैं वो ठीक लग रहे होंगे, लेकिन हमें ढूंढना है अप्रोप्रिएट आंसर। तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारा यही है कि बाय द क्वालिटी ऑफ द इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब इंटरेक्शन जो हो आपकी क्लासरूम में वो क्या हो, क्वालिटेटिव हो, क्वालिटी भरी हो, ताकि बच्चे जो हो वो जो भी आप पढ़ाएं उनको अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये मेरे को पतला नहीं हो रहा अभी एक तो, चलो अगला है हमारा, इफ़ सम स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन इन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ। अगर कोई बच्चा जो है वो क्लासरूम में फेल, देखो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, फिर आप जो हम वो क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग अगर इसमें से आंसर लगाएंगे तो वही आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाएंगे, भाई बच्चों की खुद की गलती होगी, पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी उन्होंने, तो हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक और भी है हमारे पास, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। ओके, अब बच्चे की गलती हो सकती है, हो तो ऐसा भी हो सकता है कि टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं होगा। अब मान लें कि हमने मान लिया कि टीचर की सारी गलती है, तो हो सकता है कि बच्चों की जो कुछ कंडीशन इस तरह से हो कि बच्चे खुद ही नहीं पढ़ पाए हों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रिंसिपल तो कहीं से आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आपका आंसर है। चलो पतला कैसे होता है ये, चलो इतनी है। नेक्स्ट देखेंगे अभी हम हमारा, अ प्राइमरी टास्क ऑफ ए टीचर इज, एक टीचर का प्राइमरी टास्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए है टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, चलो ये तो अच्छी बात है, अपने करिकुलम को वो कंप्लीट कर रहा है। अगला है टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड द डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल डिड रेमेडियल डिड एवर डिजाइड, तो ये डायग्नोस्टिक ये भी भाई कुछ हद तक ठीक है आंसर हमारा। नेक्स्ट हमारा टू प्रमोट हैबिट ऑफ कन्फॉर्मिटी टू एडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस, ठीक है।
ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसको हम इतना ठीक नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी देखें, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, उनको जो है वो गाइड करना, ठीक है। देखो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल भी बहुत अच्छी है, लेकिन पहले आप करेंगे इनको गाइड करेंगे। तो यहाँ पे पूछा कि प्राइमरी टास्क क्या है टीचर का, तो प्राइमरी टास्क का टीचर का क्या है कि बच्चों को स्टिमुलेट करे और उनको जो है गाइड करे समय समय के ऊपर, ठीक है, यह काम है उसका। उसके बाद का काम आएगा, अगर बच्चों जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको डायग्नोस करे कि कहाँ जैसे दिक्कत आ रही है, जैसे आपके SA और FA होते हैं आजकल, ठीक है, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। उसके बाद आप उनको रेमेडी प्रोवाइड करवाते हो। फॉर एग्जांपल जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर जो है आपका एक टेस्ट लिखते हैं तो होगी रेमेडी, ठीक है। उसके बाद वो आपका इलाज करते हैं तो वो हो गया आपका सॉरी, जब आपका टेस्ट लेते हैं तो वो होता है डायग्नोस्टिक, और उसके बाद जब आपका इलाज करते हैं तो होता है रेमेडियल। लेकिन यहाँ पे पूछा प्राइमरी, तो प्राइमरी में क्या आएगा, स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट लर्निंग। नेक्स्ट है अ टीचर। अब टीचर किस तरह से होना चाहिए, शुड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू बी टाउट इन द क्लास, यानी कि वो सिर्फ ओवरव्यू दिया आपको क्लास का। अगला है शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी कुछ हद तक ये भी ठीक है, ठीक है। पहले है, अगर तीसरा हमारा शुड कमांड ओवर ही सब्जेक्ट, तो इनमें से सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ टीचर इज टू, प्राइमरी टीचर क्या है, प्राइमरी देखो क्वेश्चन फिर से घूम घूम के आ गया आपके पास। पहला है रेज द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट, कुछ हद तक ठीक है ये भी। नेक्स्ट है इम्प्रूव द फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट, ये तो टीचर का काम नहीं है फिजिकल स्टैंडर्ड को ठीक करने का। इम्बाइव द वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट, ये भी हो सकता है कि वैल्यू डालें। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है, हेल्प इन ऑल द राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, हर क्षेत्र में बच्चों की हेल्प करे, यानी कि इंटेलेक्चुअल में भी करे, फिजिकल में भी करे, ऑल राउंड मतलब उसका वैल्यू में भी करे, तो ऑल ऑफ दी, अब मतलब अगर ऑल ऑफ दी अब भी तो भी आपका आंसर ठीक होता है इसमें से। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है एक अच्छे टीचर की। पहला है हमारा पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, हाँ ये भी ठीक है। नेक्स्ट है कंटेंट मास्टरी, ये भी सही है। कंटेंट मास्टरी एंड रिएक्टिव, रिएक्टिव तो चलो नहीं होनी चाहिए, कंटेंट मास्टरी तो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, कंटेंट मास्टरी एंड सोशलेबल। देखो सिंसियर होना टीचर का, अगर यहाँ पे पंक्चुअल है, सिंसियर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैं पता टीचर सिंसियर हो या ना हो, बच्चे सिंसियर होने चाहिए अच्छे से। हाँ पंक्चुअल, हाँ टीचर को पंक्चुअल होना चाहिए। कंटेंट की मास्टरी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे फैक्टर आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बहुत कुछ आता है, ठीक है। और यहाँ पे है क्या हमारा अगला ऑप्शन कि कंटेंट मास्टरी एंड सोशल, ये सही आंसर है, सोशल होना चाहिए टीचर को, यानी कि टीचर को हर क्षेत्र में बच्चों की सहायता जो करनी चाहिए। अगला है द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स एडजस्टमेंट्स लाइज विद, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे टीचर की, तो वो रहती है आपकी टीचर हिमसेल्फ, टीचर में खुद में ही रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अ सक्सेसफुल टीचर इज़ वन हु इज़, एक सक्सेसफुल टीचर कौन रहेगा, कौन होता होगा। देखिए हमारा क्वाइट एंड रिएक्टिव है, ये तो अपोजिट आगे दोनों, क्वाइट होना चाहिए, यानी कि मुंह से कुछ नहीं बोले और सीधे डंडे से बोले, ये भी नहीं होना चाहिए। टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग, ये भी नहीं होना चाहिए भाई। टॉलरेंट डोमिनेटिंग, यानी कि टॉलरेंट भी हो, बच्चों की नज़रअंदाज भी करे, और डोमिनेट भी हो नहीं। पैसिव एंड एक्टिव, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कंपैशनेट एंड डिसिप्लिनरियन, यानी कि कंपैशन हो उनके अपने काम के प्रति, और डिसिप्लिन भी हो, टाइम से क्लास में पहुँचे, बच्चों का सिलेबस टाइम से कंप्लीट करवाए, हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअल डिफरेंस को काटर करे, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक अच्छे टीचर की क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी देखें, कंसर्न विद द स्टूडेंट वेलफेयर, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज़, ये क्या करनी है क्लासरूम में, लीडरशिप क्वालिटीज़। ऑप्शन नंबर ए क्या है, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि अपने सब्जेक्ट का नॉलेज हो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको, देखो हर कोई जो है परफेक्ट नहीं होता है, तो पहले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ठीक है, याद आ गया तो बोल देते हैं। चलो साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट की मैटर के ऊपर अपनी पकड़ जो वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज इन टीचिंग अ रिसोर्स टीचर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या रहता है टीचर का, टीचिंग प्लस करिकुलर एक्टिविटी। देखो टीचर को जो है वो सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करवानी पड़ती हैं, लेकिन सारे ऑप्शन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, देखिए पहले होता था कि हम देखते थे कि डिसेबल्ड बच्चों को जो है अलग से स्कूलों में पढ़ाए जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो अब आया है इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, और उसमें हम बोलते हैं कि हर बच्चे को एक साथ पढ़ाया जाए, उनको अलग फील ना करवाया जाए, ठीक है। अगला हमारा सेंसिटाइजेशन ऑफ पब्लिक पेरेंट एंड पीयर ग्रुप,
ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, एस्टेब्लिश द रिसोर्स रूम एंड सप्लाई असिस्टिव डिवाइस। रिसोर्स रूम प्रोवाइड करवाने से क्या ही होगा। अच्छा, रिसोर्स रूम ये होता है कि जिस रूम में जो हो आपका हर चीज़ की एड हो आपके पास, जैसे स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड भी हो, मतलब हर चीज़ हो बच्चों के लिए, हर सुविधा मौजूद हो जिससे जो है वो बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। ऑप्शन नंबर डी है टीचिंग प्लस करिकुलर एक्टिविटी। चैलेंजिंग पूछा है ना यहाँ पे कि सबसे चैलेंजिंग क्या है, तो सपोर्टिंग मटेरियल है सारे। चैलेंजिंग है कि उसको टीचिंग भी करवानी होती है, अपना सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट करवाना होता है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती हैं अब स्कूल्स में, तो उनको भी अच्छे से करवाना होता है। ओके, तो ये मतलब सबसे ज़्यादा भाग आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा भाग दौड़ रहती है टीचर की कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता है। वो बड़े परेशान होता है टीचर कि वो भाई हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपने भी देखा होगा बहुत जगह पे, ठीक है, कि सिलेबस ही कंप्लीट ना हो रहा हो। चलो नेक्स्ट है हमारा, आज मैंने पेन नहीं बदले पूरी क्लास में। द बेस्ट वे टू रिएक्ट टू रॉन्ग आंसर गिवन बाय द स्टूडेंट। अब किसी बच्चे ने गलत आंसर दे दिया तो किस तरह से जो है वो बच्चे को, टीचर को रिएक्ट करना चाहिए। ओके, उनको स्कोल्ड करे भाई, सीधा सीधा डंडा पकड़ा और सीधा उनको जो है दे दी, गालियाँ दे दी, नहीं ऐसा नहीं करना है, स्कोल्ड नहीं करना उनको। नेक्स्ट है सी ऑप्शन है, टू आस्क अनदर स्टूडेंट टू गिव द करेक्ट आंसर। अगर इनमें पूछा है, चलिए ये आंसर भी ठीक हो सकता है कि अगले बच्चे को पूछे, ऐसा ही करते हैं मैक्सिमम लोग हम, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। डी ऑप्शन देखें, टू इग्नोर द रॉन्ग आंसर एंड पास ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कभी करना ही नहीं है। तो एक्सप्लेन वाई द आंसर इज रॉन्ग। अब बच्चे को, चलो पहले बच्चे को बताओ कि तुमने आंसर ये गलत क्यों दिया है, इसमें कहाँ गलती कर दी, फिर अगले बच्चे से पूछ सकते हो तुम लोग। लेकिन अब आपको बेस्ट आंसर चूज करना है भाई, तो ध्यान से। नेक्स्ट है, व्हेन द स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन टू विच द टीचर हैज़ नो डायरेक्ट करेक्ट आंसर शुड। ठीक है, अब अगर कुछ बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्या करना है। तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं बोला बच्चों को कि गिव सम वेग आंसर, ऐसे कुछ फालतू का आंसर दे दो और बच्चों को घुमा फिरा के सेटिस्फाई कर दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और या फिर बच्चों को ऐसा बोल दो कि भाई तुमने बड़ा इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं बोलना कि बच्चों को जब भाई अपनी बुक्स खोलो और ढूंढो अच्छा इससे इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो क्या करना है, बेस्ट आंसर ऑप्शन क्या है कि बच्चों को बोल दो कि भाई आप मेरे पास इसका सही आंसर नहीं, मैं अब इसका सही आंसर जो आपको बाद में दे दूंगा, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे आज के, सॉरी 15 क्वेश्चन थे। तो अपनी तरफ से मैंने बहुत वो की कि एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। देखो बच्चों, जो जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन करना होगा तो वो करवा दे, कर ले, क्योंकि अब मैं जल्दी ही मतलब फैब से मैं पेड बैच स्टार्ट कर दूंगा। ओके, बाकी डिटेलिंग बहुत सारे बच्चों ने जो है ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो वही बच्चे ज्वाइन करें जिन्होंने पेड बैच जो है वो करना इसमें कोर्स को एनरोल करना हो। ठीक है, और वीडियो को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सकता है आपके थ्रू। ओके, 100 सीटें हैं गवर्नमेंट की, उसको लेना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। फिर चलिए इसके साथ करते हैं वीडियो को समाप्त यहाँ पे। धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।